और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मरोदरा की सियासत अब जैसलमेर से जयपुर शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं। सभी विधायक होटल फेयरमाउंट में ठहरेंगे। जैसलमेर से लौटे सभी कांग्रेस विधायक जयपुर के होटल फेयरमाउंट में ठहरेंगे। विधानसभा सत्र तक सभी विधायक होटल में ही रहेंगे। जयपुर में होटल फेयरमाउंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल के बाहर एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं राजस्थान पुलिस के जवान भी तैनात हैं। जयपुर पहुंचने पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजनीति में रोज परिस्थितियां बदलती है। हमारे 18 लोग वापस आ गए हैं। हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर पहुंचने पर कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने पैसे के दम पर सरकारें गिराने की मुहिम छेड़ रखी है। लोकतंत्र बचा है। पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की मिसाल कायम हुई है। विधायक अमीन कागजी होटल फेयरमाउंट पहुंच चुके हैं। होटल पहुंचने पर अमीन कागजी ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। प्रदेश की ताजा घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये प्रदेशवासियों की जीत है। पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में दोगुने जोश से काम करेंगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे जो दोस्त चले गए थे वो अब वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने सभी मतभेदों को दूर करेंगे और राज्य की सेवा करने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम पर बाड़ेबंदी करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन खुद को जरूरत क्यों पड़ी। सरकार बहुमत में थी, है और कल भी रहेगी। कांग्रेस विधायकों की जैसलमेर से शिफ्टिंग और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि राजनीति में मन बड़ा रखें, साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। ईडी से नोटिस मिलने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता घबराने वाले नहीं हैं। हम ईडी के नोटिस का जवाब देंगे। राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री और कांग्रेस में उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह जयपुर पहुंचे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में विश्वेंद्र सिंह ने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी विधानसभा सत्र और विश्वास मत को लेकर मंथन करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत करीब 4.5 महीने के बाद अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जोधपुर एयरपोर्ट से सीएम गंगाना रवाना हुए, जहां सीएम ने 11 पाक विस्थापितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही अन्य पाक शरणार्थियों से मुलाकात भी की। जोधपुर में 11 पाक विस्थापितों की मौत मामले में सीएम गहलोत ने जांच का भरोसा दिया है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जोधपुर के बेचू के लोडता गांव में 2 दिन पहले 11 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लक्ष्मी नाम की युवती पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। वीडियो में लक्ष्मी नाम की युवती ने पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वीडियो में लक्ष्मी ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। अलवर के रैनी थाने में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रैनी थाने में कार्यरत कांस्टेबल संजय कुमार ने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और महिला को धमकी देकर उसका शोषण कर रहा था। महिला के पति की शिकायत के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले की जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ को सौंपी है। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार अजमेर के थानाधिकारी केसर सिंह नरूका के मकान को एसीबी ने सीज कर दिया है। एसीबी की टीम ने शहर के शास्त्री नगर स्थित थानाधिकारी के मकान को सीज किया और परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। सीमावर्ती बाड़मेर के तस्कर पड़ोसी देश की मोबाइल सिम काम में ले रहे हैं, जिससे वे बिना डर और परेशानी के आसानी से सीमा पार तस्करों से संपर्क साध रहे हैं। पाकिस्तान सिम के जरिए ही भारत में खूब तस्करी की जा रही है। भरतपुर में दुकानों पर पानी भेजने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। आधे घंटे तक कामा बस स्टैंड पर आतंक पसरा रहा। लाठी भाटा जंग में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि किसान से रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो है। वीडियो में किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं है, बस एक जगह पर एक शर्ट पैंट पहना व्यक्ति अपने बैक पॉकेट में कुछ पैसे रखते दिख रहा है। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आंध्र प्रदेश में रह रहा युवक हेमराज मेघवाल लॉकडाउन के दौरान ही अपने घर आया हुआ था। बीती रात उसने खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में 6 अगस्त को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बरसिंह का गूड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अलवर की बांसुर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को मुखबिर की सूचना पर अंजाम दिया। अलवर की नौगांव थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 21 लीटर देसी शराब जब्त की है। सवाईमाधोपुर के सूरवाल थाना पुलिस ने 51 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 87,000 बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जयपुर के लालकोठी इलाके में दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। दुकान की चाबी को लेकर हुए विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। अजमेर की कोतवाली पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। आरोपियों ने एक दुकान में वायर सहित एक पल्सर मोटरसाइकिल चुराई थी। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के केबल इंडस्ट्री में कॉपर वायर की चोरी का मामला सामने आया है। वायर की कीमत लाखों में बताई जा रही है। दौसा के बांदीकुई में आज एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में जमकर लाठीबाटा जंग हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा हो गया, जहां मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही की है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में दिल दिल पाकिस्तान लिखा है। फिलहाल अनूपगढ़ पुलिस ने पाकिस्तानी गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राजधानी के मुहाना थाना पुलिस ने 2 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। भरतपुर में बड़ा हादसा टल गया। बांसी गांव के पास एक आवारा पशु से टक्कर के बाद बस का ब्रेक फेल हो गया और टायरों में आग लग गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली के जोधपुर बाईपास के पास एक फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया, जिससे करीब 1 किलोमीटर की औद्योगिक इकाइयों में कंपन हुआ, जबकि 3 लोग झुलस गए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के खोरीकला गांव में झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करीब 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। अलवर के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। भरतपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बार-बार बाजार के समय में बदलाव की मांग की है। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर मंत्री बीडी कल्ला ने कुलधरा का दौरा किया है। जैसलमेर के कुलधरा में विकास कार्यों की भी जानकारी दी। पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड ने कोरोना संकट को लेकर जागरूकता संदेश दिया। निर्भया स्क्वाड की टीम ने बड़ी चौपड़ पर पहुंचकर लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। 10वीं 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लेने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज कोलायत में स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में मौसम ने करवट ली है। सावन के फुहारों से लोगों ने राहत की सांस ली। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक होगी। विशेषज्ञ समिति की बैठक में वैक्सीन निर्माता कंपनियों और राज्य सरकारों का पक्ष जाना जाएगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,963 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 834 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 23,29,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 46,091 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। यहाँ 24 घंटे में 264 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है और आंकड़ा 2,35,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में सोमवार को छोड़कर रोजाना 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि सोमवार को 707 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
वडोदरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 595 नए केस मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में महामारी के आंकड़े 54,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक 811 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जबकि इलाज के बाद 37,761 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। आईपीएल शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम के सदस्य अगले सप्ताह यूएई जाने के लिए मुंबई जाने वाले थे और जाने से पूर्व सभी खिलाड़ियों का अतिरिक्त कोरोना परीक्षण होना था और दिशांत पहले टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 118 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3300 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 57 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 3 दर्जन से अधिक इलाकों से 118 मरीज पॉजिटिव मिले। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह की आई रिपोर्ट में एक और मरीज ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आए हैं। कोटा के टावा पंचायत समिति में मेडिकल टीम ने 150 लोगों के सैंपल लिए। स्थानीय प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाकर जीरो मोबिलिटी की है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सैंपलिंग तेज हो गई है। सर्दी, जुकाम और खांसी बुखार से ग्रसित लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कोटा के टावा पंचायत समिति में मेडिकल टीम ने 150 लोगों के सैंपल लिए। स्थानीय प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाकर जीरो मोबिलिटी की है। कोटा में अब रिकवर हो चुके युवा लगातार प्लाज्मा डोनेट कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए ये प्लाज्मा वरदान साबित हो रहा है। श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके तहत आमजन को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। देशनोक में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन की ओर से इलाके में 5 दिनों तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को घर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट कस्बे में पुलिस ने बिना मास्क के घूमते लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसपी के निर्देश पर क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। बूंदी के नमाना कस्बे में एक युवक टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। युवक ने परिवार की भी कोरोना जांच की मांग की। युवक के पिता कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना महामारी के बीच श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व कोरोना काल के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में भी ब्रह्मा जी का बाल कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया गया। करौली में जन्माष्टमी के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए हर घर तुलसी अभियान का आगाज हुआ। जन्माष्टमी पर दौसा शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में कोई भी बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में हर वर्ष जन्माष्टमी पर मंदिरों में रहने वाली भीड़ इस बार दिखाई नहीं दे रही। चित्तौड़गढ़ में इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर मूर्ति कलाकारों को खासा नुकसान हुआ है। महामारी के चलते मूर्तियों की बिक्री कम हो रही है। दौसा जिले में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तों को कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना महामारी भारी रहेगी। श्रीगंगानगर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। इस बार ये पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते मंदिरों में भक्तों की एंट्री बंद है। भरतपुर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बच्चों में उत्साह ऐसा देखने को मिल रहा है। बच्चे कान्हा की झांकियों में नृत्य भी कर रहे हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध स्थल मंदिर में भी कान्हा के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां हैं। जन्माष्टमी पर्व पर छोटी काशी जयपुर में कोरोना काल के चलते सभी बड़े धार्मिक स्थल बंद हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भी इस बार श्रद्धालुओं के लिए एंट्री नहीं है। वहीं पुलिस जाब्ता तैनात है। कड़ी मेहनत है कुंजी या टैलेंट है गारंटी। देखिए युवा दिवस पर शाम 4:56 पर सफलता का सच्चा सूत्र। कड़ी मेहनत है कुंजी या टैलेंट है गारंटी। भाई भतीजावाद सबसे भरोसेमंद या किस्मत बजाती है सफलता की घंटी। क्या है सफलता का सच्चा सूत्र? युवा दिवस पर 4:56 पर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइस के खात्मे के लिए
डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया है। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रही है। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी यानी WGDP इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।